दोस्तों, 2 कातिल और 7 कत्ल, जो कि एक घर में जो कि 7 कत्ल होता है। 7 कत्ल कोई मामूली बात नहीं थी। इस कत्ल ने पूरे देश को दहला दिया था दोस्तों। जैसे ये खबर सुबह होते होते कानों कानों फैलती है तो रोड पर ग्रामीण जो कि काफ़ी गुस्से में हो गए थे। बताया जाता है कि जिस घर में 7 कत्ल हुआ था, उस घर में मात्र एक लड़की बची थी। वो लड़की बची थी और जो कि एक मात्र जो कि बच्चा था, जो कि 11 माह का बच्चा था, वो जो कि सेफ था, जो कि बचा हुआ था। बचा होने की वजह से बताया जाता है दोस्तों कि उस केस को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन को काफ़ी दबाव था। उत्तर प्रदेश पुलिस को जो कि काफ़ी सीधा मुख्यमंत्री तक ये जो कि अलर्ट था। आखिर केस को सुलझाना था। आखिरकार कातिल कौन है, क्यों कातिल है, किस वजह से हत्या हुई, क्यों हुई, दुश्मनी का वजह क्या थी, और आखिरकार 7 लोगों का मर्डर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस केस को समझाने के लिए जो कि बताया जाता है कि तेज तर्रार अधिकारी इंस्पेक्टर जो कि आरपी गुप्ता, जो कि उस समय माने जाने, बताया जाता है कि तमाम केसों को सुलझाव करने के लिए आरपी गुप्ता जी को जो कि वहाँ पे भेजा जाता था। उस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि मायावती थे, उस केस को सुलझाने के लिए वहाँ पे तेज तर्रार अधिकारी को जो कि आरपी गुप्ता को वहाँ पे भेजती है। भेजने के बाद आरपी गुप्ता ने जो कि उस केस को सुलझाने में मात्र 4 दिन लेते हैं। 4 दिन लेने के बाद उस कातिल का नाम और जो कि काम सभी लोगों को काने काने खबर हो जाती है। आखिर कातिल ये था। जैसे ही कातिल का नाम आता है, लोग जो कि हमस खाने लगते हैं, लोग चौंक जाते हैं। आखिर कातिल कोई और नहीं था, कातिल कोई दूसरा नहीं था, बल्कि कातिल घर में ही था। कातिल जो घर की बड़ी बेटी थी, वो कातिल थी, जो कि इश्क की थी और इश्क में जो कि पूरे परिवार को जो कि कत्ल के हवाले कर दिया था। आइए इस अपराध की कहानी में दोस्तों आज बताते हैं, और जो कि इस कहानी ने जिसने भी सुना इस जुर्म की कहानी को जो रोंगटे खड़े कर देगी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आइए इस कहानी की तरफ चलते हैं और जो कि इस कहानी में रोंगटे खड़े कर देते हैं। आज से दोस्तों बताया जाता है कि 15-16 साल पूर्व चलना होगा आपको। उत्तर प्रदेश के एक अमरोहा ज़िला पड़ता है। उस ज़िले के अंतर्गत एक बावनखेड़ी गांव पड़ता है। बावनखेड़ी गांव के रहने वाले जो कि 14 अप्रैल 2008 रात 1 बजे कहानी दोस्तों आज। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति थे जो कि शौकत अली। शौकत अली के 2 बेटे भी थे। एक बेटा जो कि MBA किया हुआ था और दूसरा बेटा जो कि इंजीनियर था। और एक घर में जो कि बड़ी बेटी भी थी। बड़ी बेटी जो कि शबनम जो कि इंग्लिश और भूगोल से जो कि MA की थी। MA जो कर रही थी और वर्तमान समय में जो कि पाते थे। धीरे धीरे परिवार जो कि पढ़े लिखने का शिक्षा काफ़ी परिवार में जो कि काफ़ी बढ़ गया था, जो कि गांव में आसपास के लोगों में काफ़ी इस परिवार के प्रति जो कि इज्जत थी, क्योंकि परिवार में जो काफ़ी लोग पढ़े लिखे थे। और जो कि शौकत अली थे मेन जो घर के मुखिया थे, जो कि वो भी लेक्चर थे, जो कि एक शिक्षक के रूप में थे। इसलिए उनके घर की इज्जत बहुत काफ़ी गाँव में होती थी। और जो कि इस तरह परिवार काफ़ी जो कि फूल जैसे खिलता रहा। लेकिन एक दिन के बाद दोस्तों, एक दिन की ऐसी 14 अप्रैल 2008 रात 1 बजे बताया जाता है दोस्तों कि उस दिन 14 अप्रैल था, जो कि 2008 के दिन था। जो कि उस दिन शौकत अली का परिवार सभी लोग खाना वाना घर से खाते हैं। और खाने के बाद जो कि सभी लोग 2 मंजिला छत था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे सभी लोग सो जाते हैं। और सोने के बाद दोस्तों बता दे कि रात 1 बजे जो कि उस घर में 7 लोगों का मर्डर होता है, 7 लोग का कत्ल होता है। जैसे ही जब से 1 बजे कत्ल हो रहा था दोस्तों, होने के बाद एक लड़की जो बची थी, 7 लोगों का मर्डर होने के बाद एकमात्र लड़की बची थी और एक 11 माह का जो कि लड़का मासूम बच्चा बचा था।
उस घर में सारे लोग का कत्ल हो चुका था। कत्ल होने के बाद एक लड़की जो कि जैसे ही वो घर में पहुंचती है, पहुंचने के बाद जैसे ही देखती है तो देखने के बाद सारा खून खून जो कि लकपक था आदमी, सभी लोग का गर्दन जो धड़ से अलग कट चुका था। लेकिन ये आवाज़, रोने की उस लड़की की आवाज़ सुनाई देता है किसी आस पड़ोस के आदमी को। जैसे ये आवाज़ ये सुनाई देता है उस रात की कहानी को दोस्तों, तो उस आदमी ने फ़ोन करता है, जो कि थाने पे फ़ोन करता है कि शौकत अली के घर पे कुछ ना जाने जो कि अनहोनी हो चुकी है। इस तरह से पुलिस वहाँ पे तुरंत फ़ौरन उस समय जो कि रात को पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस देखती है तो दरवाज़ा जो कि अंदर से बंद था। उस दरवाजे को पुलिस ने तोड़ती है। तोड़ने के बाद देखती है तो जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है दोस्तों, तो एक घर के अंदर लड़की जो शबनम जो कि बिलख के रो रही थी, जो कि चीख चिल्ला रही थी, जैसे ही पुलिस प्रशासन को देखी और चीखने चिल्लाने लगती। तो लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पुलिस प्रशासन जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे प्रवेश करती है, करने के बाद नज़ारा देखती है पुलिस प्रशासन, तो कलेजा हिल जाता है दोस्तों। देखती है तो सभी लोग का खून हो गया था, कत्ल हो गया था 7 लोगों का, जो कि चारों तरफ खून की जैसा धारा एकदम बह रहा था। उस समय 7 लोगों का जो कि धड़ से अलग मुर्दी हो चुका था। अब भाई जैसे जैसे सुबह होता जा रहा था दोस्तों, ये खबर जो कि आग की तरफ फैलती जा रही थी। गांव के लोग, तमाम लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। ये खबर दूर दूर तक पहुंचती चली गई। ये खबर जो कि यहाँ तक कि सरकार तक चली गई, उत्तर प्रदेश सरकार उस समय वर्तमान में जो कि माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी थी। उस दिन मायावती के यहाँ, सरकार के यहाँ जब जैसे ही खबर जाती है, मायावती जी ने जो कि वहाँ पे उस केस को सुलझाने के लिए बताया जाता है कि एक तेज तर्रार अधिकारी इंस्पेक्टर को जो कि वहाँ पे भेजा जाता है, जो कि उस अधिकारी का नाम होता है आरपी गुप्ता। आरपी गुप्ता जैसे वहाँ पहुँचते हैं, अपने सारी सिस्टम को देखते हैं। देखने के बाद वहाँ पे पहुँचते हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुँचते हैं दोस्तों। और दोस्तों पहुँचने के बाद वहाँ पे स्क्वाड डॉग और पोस्टिंग टीमें, तमाम अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं, बारीकी तरीके से मुआयना करते हैं। तो जो कि कुछ निशान नहीं था, अगल बगल कुछ भी निशान नहीं था, बस मात्र एक लड़की जो बची थी और 11 माह के एक बच्चा भी बचा था। परिवार में सारे लोग जो कि मर्डर हो चुका था। अब इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो कि काफ़ी दबाव पुलिस प्रशासन पर डाल रही थी, इस केस को सुलझाने के लिए आरपी गुप्ता जो कि आ चुके थे। लेकिन धीरे धीरे केस को सुलझाना एक पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही थी। और जो कि उस समय फिलहाल मेन जो घर का बचा हुआ था शबनम से पूछना जो कि काफ़ी बड़ी बात थी, इसलिए कि जो कि एक घर का मान्य जो वही बच चुकी थी, जो कि अब काफ़ी रोने उथू से जो कि अब जो कि काफ़ी दुखी थी। 7 लोगों का मर्डर होना एक छोटी मोटी बात तो नहीं थी। जो कि गांव के आस पड़ोस के लोग, तमाम लोग गुस्सा थे, सड़क पे जो कि उतार रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कातिल का नाम सभी लोग जानना चाहते, आखिरकार किस परिवार से कत्ल हुआ था और किसने दुश्मनी है, और वजह ये जानना सबके लिए एक बहुत ही चुनौती बन रहा था। लेकिन दोस्तों बता दें कि पुलिस अपना काम जो कि ईमानदारी से और सच्चाई से करती जा रही थी। इस बीच शबनम को पुलिस 1-2 दिन बाद यानी कि ले जाती है और जो कि पूछताछ करती है घटना किस तरह से हुआ। शबनम ने जो कि साफ साफ बताती है कि मैं छत पे सो रही थी और जो कि बाकी लोग थे जो कि घर के अंदर जो कि सोए हुए थे फर्स्ट फ्लोर पर, मैं ऊपरी लास्ट फ्लोर पर सोया था। शबनम ने बताती है कि सीढ़ी के रास्ते कुछ लोग आते हैं और आने के बाद उस घर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद सभी लोगों का मर्डर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद नीचे के रास्ते थे जिस दरवाजे से जो कि वो भाग चुके थे। भागने के बाद जैसे मैं घर के अंदर गई और देखी तो सभी लोगों का जो कि कत्ल हो चुका था। लेकिन पुलिस ने एक उसमें अहम सुराग पाती है। सुराग ये पाती है कि जैसे वहाँ से एंट्री किए थे उन लोगों का कोई निशान भी नहीं था। शबनम की एक झूठी बात और आती है कि जिस दरवाजे से जो लोग निकसित हुए थे उस दरवाज़ा जो कि अंदर से ही बंद था। शबनम का दूसरा झूठा यहाँ मिलता है
जैसे ये दूसरा झूठा पुलिस ने पकड़ती है, लेकिन गवाह का अभी भी जो कि ज़रूरत पुलिस के लिए एक बेहद था। लेकिन अब पुलिस जैसे जो कि अपना क्लीन चिट जो कि शबनम दे चुके थे, इस वजह से गांव वाले लोगों से जो कि पूछताछ पुलिस करती है। फिर दोबारा जा कर के कुछ गांव के लोगों ने मिलकर बताया कि कुछ गांव के लोगों ने बताया है कि जो कि शबनम के साथ एक व्यक्ति लड़का था, वो लड़का जो कि शबनम के साथ हमेशा पढ़ा जाया करता था, जो कि स्कूल हमेशा जाया करता था, जो कि शबनम को लेकर बैठा करके लेके जाया जाता है। शायद उससे पूछा जाए तो एक किस केस के बारे में ज़रूर कुछ समझ में आ जाएगा, और जो कि केस के बारे में सारा डिटेल पता चल जाएगा। जिस व्यक्ति से जो कि शबनम का रिलेशन था, जो कि रिश्ते रखती थी, संबंध रखती थी, उस व्यक्ति का नाम था सलीम, जो कि आस पड़ोस का ही रहने वाला था। जो गांव वाले लोग बताते हैं, उसी आधार पर पुलिस या जो कि अपना काम करना चालू करती है। उस व्यक्ति को, जो कि लड़के को, सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सलीम से पूछताछ करती है, तो सलीम ने जो कि पहली बार तो क्लीन चिट दे देता है, जो कि साफ साफ वो नकार देता है, जो कि पुलिस को गुमराह करता है। लेकिन पुलिस ने फिर दोबारा गांव के लोगों से, तमाम आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है और जो कि करने के बाद फिर सलीम का ही बात आती है। सलीम को पकड़ने की बात आती है। गांव के लोगों को शायद उससे पकड़ लिया जाए तो शायद ये किस के बारे में पूरी तरह से जब सुलझ जाएगा। फिर सलीम को जो कि बताया जाता है कि 17 तारीख को जो कि सलीम को पुलिस ने बुलाती है। 17 तारीख को पुलिस ने बुलाती है और जो कि अपना पुलिसिया अपने तरीके से जब उसको पूछताछ करने लगती है, कड़क तरीके से पूछताछ करती है, तो सलीम ने सारा सच उगल देता है। सलीम ने साथ साथ बता देता है कि जो कि उस केस में मास्टरमाइंड सबसे बड़ा सलीम था। सलीम ने इन 7 लोगों का कत्ल का अंजाम दिया था और जो कि शबनम के साथ मिल करके दोनों अपनी ज़िंदगी का एक नए रास्ता जो कि तौर करना चाहते थे और जो कि परिवार के पूरी तरह से जो ख़त्म करना चाहते थे। इस धन दौलत और जो कि प्रॉपर्टी पे दोनों राज करना चाहते थे और जो कि इस वजह से इन लोगों को कत्ल कर देते हैं और 7 लोगों को कत्ल करते हैं। लेकिन कत्ल में जितने भी हथियार यूज हुए थे, सलीम ने उन हथियारों का बरामद करा दिया। जो कि कत्ल करने के बाद हथियार को जो कि बताया जाता है कि गांव के ही एक तालाब था, उस तालाब में जो कि एक कुल्हाड़ी से 7 लोगों का मर्डर किया था, वो कुल्हाड़ी जो कि बरामद हो जाती है। पुलिस ने बरामद करती है और जो कि 17 तारीख के बाद सारा सच जो कि सलीम उगल चुका था, पूरी तरह से जो कि सलीम टूट चुका था। टूटने के बाद 17 तारीख के बाद 18 तारीख के दिन दोस्तों, 18 तारीख के दिन जैसे सलीम के साथ जो कि शबनम के घर पे पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद दोनों को मिलाती है। जो कि सलीम ने सारा सच बोल दिया कि हमने तो सारा सच बता दिया है, आप सारा अपना गुनाह कबूल तो कर दो। जैसे ये बात सुनती है तो सन्न रह जाती है शबनम। अब सारा पुलिस ने भी ये भी बताती है कि सलीम ने सारा सच आपका जो कि बता दिया है। इस वजह से जो कि अपना गुनाह जो कि शबनम को कबूलना पड़ा, सारा सच्चाई जो कि गुनाह कबूलना पड़ा, जो कि पुलिसिया को सारे सूचना अपना जो कि अपना खुफिया बताती है। और बताने के बाद ये था कि शबनम ज़िंदगी में जो कि अपने अकेला अपने आशिक के साथ जीना चाहती थी, इस प्रॉपर्टी पर अपना अकेला एक कब्जा जमाना चाहती। इस वजह से परिवार में काफ़ी उनके लिए एक दखल था, सभी लोग का रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन रास्ता से हटाने के साथ साथ परिवार का 7 लोगों का कत्ल करते थे। अगर शायद चाहती कि अगर दोनों भाई उसकी बच गए होते, लेकिन उसी दिन 14 अप्रैल 2008 के दिन दोस्तों बताया जाता है कि उन दोनों भाइयों को जो जाना था अपने नौकरी पे, जो कि नौकरी के बहाना जो कि एक बहन अपने दोनों भाइयों को बुला लेती है। उसी दिन उन भाइयों का अगर शायद सोची होती शबनम तो दोनों भाई उसके बच गए होते। लेकिन ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके थे और मुख्यमंत्री जो कि माननीय मुख्यमंत्री उस समय मायावती जी थी, मायावती ने वहाँ पे जो कि बताया जाता है कि मायावती जी ने आर्थिक सहायता देने के लिए उस परिवार की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि दोस्तों मुख्यमंत्री को कातिल को पता लगाना था, आखिर कातिल इस घर में कौन था। लेकिन 5 लाख के तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कि देने का घोषणा तो किया था, लेकिन उस समय दिया नहीं।
जो कि कत्ल का अभी तो खुलासा जो कि हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से पुलिस अब तो खुलासा जो कि कर चुकी थी। घर में एक शबनम बिटिया जो थी, पूरी परिवार को नशीली दवा पहले तो दी थी। नशीली दवा देने के बाद सभी लोग सो गए। सोने के बाद 7 लोगों का कत्ल करने के बाद दोस्तों, कत्ल करने के बाद जैसे कत्ल हो गया था और दोस्तों सभी लोगों का लाशों का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा सच जो कि एक दवा, नशीली दवा का रिपोर्ट में आता है। नशीली दवा का रिपोर्ट में आता है। रिपोर्ट की आने के बाद उन दोनों को, कातिलों को जो कि पुलिस गिरफ्तार करती है। तमाम धाराएं जो कि उनके ऊपर लगता है और उत्तर प्रदेश सरकार, मायावती सरकार ने जो कि उस पर दबाव बनाना चालू करती है और जो कि इन दोनों कातिलों को साल 2010 में जो बताया जाता है कि 3 अगस्त 2010 में फांसी की अमरोहा हाई कोर्ट ने इनको जो कि देती है। अमरोहा हाई कोर्ट ने जो कि 3 अगस्त 2010 में जो कि फांसी की सज़ा इन लोगों को देती है। लेकिन उस समय शबनम और जो कि सलीम ने दोनों बचने के लिए याचिका दायर करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, जो कि यहाँ पत्र लिखकर भेजा जाता है। भेजने के बाद ये पत्र जो कि राष्ट्रपति तक पहुँचता है। सलीम का एक मात्र जो कि भतीजा बचा हुआ है, वो भतीजा जो कि अपने बुआ को बचाने की दायर याचिका कर रहा है। ये राष्ट्रपति तक जो कि अपना अभी तक तो कोई नया अपडेट जो कि इन दोनों के बारे में नहीं आया है दोस्तों। और जो कि तमाम उन अधिकारियों को सलाम करते हैं जो कि आरपी गुप्ता को, जो कि इस केस को सुलझाने में महज 4 दिनों के अंदर जो कि इस केस को सुलझा चुके थे। और देश के तमाम अधिकारियों को सलाम करते हैं, इसे तेज तर्रार अधिकारियों को और जो कि देश के बहादुरों को। तो आइए इस कहानी की दोस्तों, और इस कहानी को सुनिए और जो कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।